हमारे इस चैनल नेचुरल ब्रांड ज्ञान के माध्यम से सुनिए ये कोट हिंदी जो आपकी दुनिया बदल देगा। मोटिवेशनल कोट्स। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। दूसरों के चेहरे हम याद रखें, हमारी ऐसी फितरत नहीं। लोग हमारा चेहरा देख के अपनी फितरत बदल ले, ऐसी हमारी फितरत है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालतों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। मोटिवेशनल कोट सफलता पर। शायद ये चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरे देखकर मुझे मेरा चेहरा बदलने का मन करता है। जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। स्ट्रगल के समय 10 शानदार हिंदी मोटिवेशनल कोट्स। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। अपार आशाओं का खेल था सारा, मैंने इस खेल को समझा और देखते ही देखते जीत मेरी ही हुई। समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं की सत्ता प्राप्त करता है। समाज के एक धड़े ने मुझे रोकने के अनेकों प्रयास किए। हकीकत तो यह है कि समाज ने ही मुझे आज सफल बनाया है। मेरी मर्यादा पर सवाल उठाने वाले साए आज सफलताओं के प्रकाश में कहीं गुम गए हैं। कई रातें जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहां निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूं। जितना हो सका मैंने खुद के सुखों को त्यागा है। सफलता के आंगन में आज मेरा हर आंसू खुशी से नाचा है। जिंदगी तेरी थिरकन पर थिरकता रहा मैं ताउम्र, एक उम्र बाद थिरकना बंद किया तो सफलता के सही लम्हों के बारे में जान पाया। जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक होता है, इसी से मानव सफलता पाता है। मेहनत करना ही आपका पहला कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनती होता है। मोटिवेशनल कोट सकारात्मक विचार के लिए। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरनी पड़ेगी। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। हर कोई जन्म से ही किसी ना किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेला हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ तो कर सकता हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगा जो मैं कर सकता हूँ। हेलन केलर। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना, महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। धीरूभाई अंबानी। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। अब्दुल कलाम। मोटिवेशनल कोट्स जिंदगी में प्रेरणा के लिए। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो आप सही रास्ते पर है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं।
मुनाफा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी हो। मोटिवेशनल कोट्स छात्रों के लिए। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। पैसा ही नहीं एकमात्र है सफलता की। जिसने भी किया है कुछ बड़ा वो कभी किसी से नहीं डरा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल काय ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वहीं जिंदा है। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से तुमसे टकराएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसे ही हिंदी मोटिवेशनल कोट्स आ रहे हैं जिनसे आप प्रभावित हैं, तो नीचे रिप्लाई सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आती रहती है। एक प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत भोला था, लेकिन वह बहुत ज्यादा आलसी था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु वही शिष्य था। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन ये मूर्ख यह नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है, उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। ये सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोच गुरु जी ने उस शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया और कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से दिए गए समय में बना सकते हो। ये सुनकर शिष्य की खुशी का ठिकाना न था। गुरु जी ने उसे प्रातः सूर्योदय होने पर पत्थर देने को कहा। रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरु जी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन कर वो अपने कक्ष में आया। उस वक्त भी वह उसी चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवनव्यापन के लिए पर्याप्त होगा, और यह सोचते सोचते आदतानुसार भोजन के बाद उसकी आंख लग गई, और जब खुली तब दिन ढलने को था और गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। उसे फिर कुछ समझ नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आ गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने एक ना सुनी। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, पुत्र, आलस्य व्यक्ति की समझ पर लगा ताला है। आलस के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी ना उठ सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस है। जिस दिन तुम इस आलस के चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई और उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसे कभी किसी पारस की लालसा नहीं रही।